ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। मैं देवकांत, पेशे से एक जर्नलिस्ट, जो आज इस खंडहर हो चुकी गलियों का सच ढूंढने निकला था। ये वो रंगीन सड़कें हैं जहां कभी मौज मस्ती के नाम पर जिस्म का सौदा हुआ करता था। एक वक्त था जब यहां बड़ी बड़ी हस्तियों की महफिलें जमा हुआ करती थी, लेकिन आज यहां सिर्फ सन्नाटा है। कहते हैं कुछ साल पहले यहां एक मीला नाम की खूबसूरत औरत का कोठा हुआ करता था। उसके हुस्न के दीवाने उससे मिलने के लिए दूर दूर के शहरों से इस जगह पर आते थे। लोगों का कहना था कि उसकी मुस्कान से पूरा कोठा मचल उठता था। लेकिन फिर एक रात, ना जाने इस जगह को किसकी नजर लग गई, पूरी बस्ती आग में झुलसकर राख हो गई। कोई नहीं जानता कि उस रात मीला और यहां रहने वाले लोग कहां गुम हो गए। मेरी तलाश जारी थी और तभी मुझे अपने सामने वही 2 मंजिला इमारत दिखाई दी जो कभी एक मशहूर कोठा हुआ करता था। मैंने बिना देरी किए अपनी टॉर्च जलाई और हिम्मत करके उस इमारत में घुस गया। अंदर का माहौल कुछ ऐसा था जैसे वक्त कहीं कहीं थम सा गया हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले और फर्श पर टूटी फूटी चीज बिखरी पड़ी थी, जिसमें कुछ संगीत कलाकारों की किताबें, ढोलक और एक पुराना हारमोनियम दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर चलते वक्त लकड़ी की चर चर की आवाज मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। हैरानी की बात तो अब हुई जब ऐसी वीरान जगह पर अचानक हवा में अजीब सी इत्र की खुशबू महकने लगी। मैं उस खुशबू का पीछा करते करते एक आलीशान कमरे में पहुंच गया। वहां मेरी नजर एक औरत की तस्वीर पर पड़ी, जिसकी आंखें बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह लग रही थी। कुछ पल तक मैं बस उसी तस्वीर को देखता रहा और अगले ही पल वो औरत तस्वीर से गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो औरत अचानक कहां चली गई? उस खाली तस्वीर को देखकर थोड़ी देर के लिए मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन जब मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा तो वो औरत उसी तस्वीर में मौजूद थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा शायद ठीक से नींद पूरी नहीं होने की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा, क्योंकि मुझे घर से निकले हुए कई दिन बीत चुके थे। मन में ख्याल तो आया कि वापस लौट जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, ठीक उसी वक्त मेरे पीछे से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने घबराती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है यहाँ? घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई है जो लगातार मेरा पीछा कर रहा था। मैंने अपने कदम तेज किए और उस कोढ़े से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। सारे दरवाजे बाहर से लॉक थे। घुंघरुओं की आवाज अब बिल्कुल मेरे पास आ चुकी थी। मैंने मुड़कर देखा तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, और तभी मुझे एक औरत की मुस्कुराहट भरी आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो देवकांत? यहाँ आओ मेरे पास। भूत! जाने दो मुझे, जाने दो! उसकी खौफनाक आवाज इस अंधेरे में मेरी धड़कनों को चीरते हुए गुजर रही थी। देवकांत, तुम तो मेरी ही खोज में यहाँ आए थे ना, तो फिर मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे? हाँ, मैं वापस चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। देवकांत,
यहाँ आओ मेरे पास। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे करीब से आई। मैंने पलटकर देखा तो वही तस्वीर वाली औरत मेरे बिल्कुल बाजू में खड़ी थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत देखकर मैं एक पल में शांत हो गया और मेरी आंखें सिर्फ उसी को ताकती रह गई। उसके बाद वो मुझसे प्यार भरे लहजों में कहने लगी, घबराओ मत देवकांत, शांत हो जाओ, डरो मत, मेरे करीब आओ। उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसने एक बार फिर प्यार भरे शब्दों में मुझसे कहा, तुम्हें ये हसीन पल हमेशा याद आएंगे देवकांत। इसके बाद उसने अपने हाथ से मेरे गालों को छुआ और मुझे कस के गले लगा लिया। उसके जिस्म से आने वाली खुशबू से मुझे एक अजीब सा सुकून देने वाला एहसास होने लगा। मेरा दिल और दिमाग सब कुछ उसके बस में हो चुका था, लेकिन तभी एक तेज दर्द ने मुझे होश में ला दिया। उसने मेरे मुंह के ऊपर का चमड़ा पूरी तरह चबा लिया था। मैं तुरंत वहां से भाग निकला और भागते भागते एक दूसरे कमरे में जा पहुंचा, लेकिन अगले ही पल मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और मैं जोर से मुंह के बल जा गिरा। मैंने नजर उठाकर देखा तो वही औरत सामने खड़ी हुई मुझ पे हंस रही थी। लेकिन अब उसका मासूम चेहरा जला हुआ और बदसूरत दिखाई दे रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में उससे कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैं वो बला हूँ जिसे लोग कभी मीला कहकर पुकारा करते थे, पर अब मैं एक मौत हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और जब होश आया तो मैं एक झोपड़ी में था। एक बूढ़ी औरत मेरे जख्म पर लेप लगा रही थी। मैं हैरान था कि उस औरत से जिंदा कैसे बच गया। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। शांत हो जाओ बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? मेरा नाम कमलाबाई है। मैं इन गलियों में ही रहती हूँ। खैर, अगर मैं सही वक्त पे वहां ना पहुंची होती तो मीला तुम्हें मार देती। पर मीला मुझे क्यों मारना चाहती थी? वो अपना इंतकाम पूरा कर रही है बेटा। जो भी आदमी इन बदनाम गलियों में कदम रखता है वो उसे मौत के घाट उतार देती है। पर क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ, ये बात उस वक्त की है जब इस बस्ती में रात भर नाच गाना और संगीत गाया जाता था। लोग यहाँ आते थे और रंगीनियों का मजा लेते थे। लेकिन जहाँ महफिल होती है वहाँ जुल्म भी होता है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस वक्त मीला के साथ क्या हुआ था? उस वक्त यहाँ कई बदमाशों का राज हुआ करता था। उन्हीं में से एक सूरज था। पेशे से वो एक दलाल था जो कई जिंदगियों को बेचता और खरीदता था। उन्हीं मासूम लड़कियों में से एक मीला थी। मीला बेहद खूबसूरत और चंचल किस्म की लड़की थी। वो मजबूरी में यहाँ काम किया करती थी, लेकिन सूरज उसकी मजबूरी का फायदा उठाता था और खिलौनों की तरह उसका इस्तेमाल करता था। तो क्या मीला ने कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? उसकी मजबूरी थी बेटा। मीला ने अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी सूरज को बेच दी थी। वो पैदाइशी वैश्या नहीं थी। उसे तो जिस्म के सौदागरों ने मजबूरन वैश्या बना दिया था।
एक रात शराब के नशे में सूरज अपने कुछ साथियों के साथ कोठे पर आया। उसने मीला की तरफ देखा और वो ही अपनी अकड़ में कहा, मीला, आज मेरे मेहमान आए हुए हैं। इनमें से हर कोई तेरे जिस्म की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। बोल, पहले किसके साथ जाना पसंद करेगी तू? तुम्हारे मेहमानों को खुश करने का काम मेरा नहीं है। मैं अब और जुल्म नहीं सह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। लगता है तू अपने पुराने दिन भूल गई। याद कर वो दिन जब तेरी माँ मर रही थी। उस वक्त मैं तुझे इस कोठे में लाया था और अब तू मुझे धौंस दिखा रही है। तूने सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरी मदद की थी सूरज, पर अब मैं तेरे कहने पर अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगी। मिला, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं सूरज, मैं नहीं करूंगी। मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा चाहती हूँ। मुझे जाने दे मुझे। अच्छा, तू छुटकारा चाहती है ना? तो मैं तुझे ऐसा छुटकारा दूंगा जिससे कि यहाँ काम करने वाली हर औरत याद रखेगी। मीला मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। उस रात आग में जलते हुए मीला ने कसम खाई कि वो इस बस्ती को उजाड़ कर रहेगी। सूरज ने उसके जिस्म को तो मिटा दिया था, लेकिन वो उसकी आत्मा को नहीं मिटा सका। मीला के बाद सूरज का क्या हुआ? क्या वो अभी भी जिंदा है? नहीं, मीला की मौत के बाद एक रात वो किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसके साथ रात गुजार सके। तभी उसकी नज़र एक पुराने कोठे की खिड़की पर पड़ी। सूरज बिना सोचे समझे अंदर चला गया। उस दिन उस कोठे में कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक लड़की के, जो कि घूंघट ओढ़े बैठी थी। सूरज उसे देखते ही दीवानों की तरह उसके करीब पहुंच गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि यहाँ पहले से ही मौत उसका इंतजार कर रही थी। वाह ये हुई ना बात। मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था मेरी छम्मक छैलो। अब देर मत कर। मदहोशी की हालत में डूबे हुए सूरज ने उस लड़की के चेहरे से उसका घूंघट जैसे ही हटाया, उसकी सांसें हलक में ही अटक गई। मिला, तू तो मर चुकी थी। ध्यान से देख सूरज, मैं वही मीला हूँ जिसे तूने जिंदा जला दिया था। नहीं, नहीं। सूरज किड़किड़ाता रहा, लेकिन मीला ने अपने तेज नाखूनों से सूरज का सीना चीर दिया। उसने सूरज को तो मार दिया, लेकिन उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। इसीलिए वो यहाँ आने वाले हर मर्द को मार देती है। क्या उसे रोका नहीं जा सकता? उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है बेटा। उसकी अस्थियों का देह संस्कार करना होगा, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। माँ जी, मैं मीला का देह संस्कार करूंगा और उसे मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी अस्थियां कहाँ मिलेगी? मीला की लाश उसी के कोठे के नीचे दफन है। लेकिन बेटा, तुम ये काम अकेले मत करना। इस विधि को पूरा करने के लिए किसी साधु या तांत्रिक की मदद लेना, वरना उसकी आत्मा और भी प्रचंड हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगा। मैंने उस बूढ़ी औरत को दिलासा दिया और उस रात वहां से चला गया। अगली रात मैं एक सिद्ध साधु बाबा के पास पहुंचा, जहां उन्होंने मुझसे कहा, अगर मीला की आत्मा को मुक्ति देनी है तो उस जगह पर जाकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा जहां उसका जिस्म दफन है। इसके बाद मैं उन्हें लेकर उसी कोठे पर गया।
बाबा, यही वो जगह है जहां उसकी लाश दफन है। ठीक है, हमें जल्दी यहां से मिट्टी बाहर निकालनी होगी, और जैसे ही कंकाल दिख जाए तुम बाहर आ जाना। बाबा की बात मानकर मैंने खोदना शुरू किया और जल्दी ही मुझे मीला का कंकाल मिल गया। अब तुम बाहर आ जाओ और इस कंकाल पर खूब सारा तेल उड़ेल दो। इसके बाद आग लगा देना। ध्यान रहे, जब मैं मंत्र उच्चारण करूं तो तू पीछे मुड़कर मत देखना। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ा और मैंने मशाल से उस लाश को आग लगा दी। जैसे ही कंकाल ने आग पकड़ी, बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने महसूस किया जैसे हवा में कोई जोर जोर से उड़ रहा हो। अचानक मेरे सामने वही औरत आकर खड़ी हो गई और गुस्से में बाबा पर लेकिन जैसे ही करीब आई, साधु बाबा के मंत्रों ने उसे पीछे धकेल दिया, जिसके बाद एक चीख के साथ आग के शोले मीला के शरीर को छूते हुए आसमान की तरह उड़ने लगे और देखते ही देखते मीला धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है बेटा। मीला का देह संस्कार करने के बाद मैं उस बूढ़ी औरत से मिलना चाहता था, मगर जब मैं उसकी झोपड़ी पर पहुंचा तो मुझे पता चला वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मीला की ही माँ थी, जो कुछ महीने पहले ही मर चुकी थी। उस पल मुझे समझ आया कि जिस औरत ने उस रात मेरी जान बचाई थी वो खुद एक आत्मा थी। दोस्तों, मीला की कहानी वाकई चौंकाने वाली थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।